Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our 7th chapter Robin Hood and Outlaw. तो रॉबिन हुड के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में, जो कि एक इंग्लैंड का बहुत ही फेमस कौन था, आउटलॉज मीन्स डाकू था। बहुत ही उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सभी ये स्टोरी को इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। व्हाट इज़ अबाउट द चैप्टर? अबाउट द चैप्टर, दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इफ़ एनीवन टीज एनीवन इन बैड वे ही सी बिकम एन आउटलॉ फॉर द सोसाइटी। तो इसमें क्या है, इस स्टोरी में ये स्टोरी हमें बताती है दैट कि किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा टीज़ कर दिया जाता है, कैसे तरीके से, बुरे तरीके से, इन बैड वे, तो वह कैसा हो जाता है, ही सी, बॉय या गर्ल कोई भी हो तो वो कैसा बन जाता है, जो सोसाइटी है हमारी, उसके जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करता है, उसके अगेंस्ट चला जाता है, आउटलॉ हो जाता है। और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इस तरीके से भी डेवलप होते हैं। तो कुछ जो टीजेस हैं उनकी वजह से जो चिढ़ाया जाता है किसी पर्सन को, उसकी वजह से वह अपना वे चॉइस कर लेता है जो रॉन्ग हो सकता है। लेट अस रीड एंड नो हाउ। तो हम इसे रीड करेंगे और क्या होता है वह जानेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है, Robin Hood lived in the day when life was very hard for poor people in England. तो जब रॉबिन हुड रहता था उस समय इंग्लैंड की जो गरीब जनता थी उनके लिए जीवन बहुत ही हार्ड था, मुश्किल था। तो रॉबिन हुड कहाँ का था? इंग्लैंड का था। इट वॉज अ टाइम व्हेन विक्ड मैन थ्रीव्ड। इट मीन्स, थ्रिव्ड मीन्स क्या होता है? सफल जीवन। तो वह ऐसा टाइम था, उस टाइम पर जो लोग थे वो क्या चाहते थे? एक सफल जीवन चाहते थे। पीपल वर हैंग्ड फॉर वेरी स्मॉल ऑफेंस एंड जस्टिस वॉज हार्ड टू कम बाय। तो उस टाइम पर क्या होता था कि पीपल्स जो लोग थे उन्हें बहुत छोटे छोटे स्मॉल ऑफेंस, छोटे छोटे अपराधों के लिए क्या कर दिया जाता था? हैंग्ड कर दिया जाता था, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। एंड जस्टिस वॉज हार्ड टू कम बाय, और बहुत ही जो जस्टिस था, न्याय था, वो बहुत ही हार्ड था, बहुत ही ख़राब था, मुश्किल था उन लोगों के लिए, क्योंकि छोटे छोटे ऑफेंस के लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जो सज़ाएं होती हैं वो दे दी जाती थी, उन्हें हैंग्ड कर दिया जाता था, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। The sheriff of Nottingham was one of the wicked men. तो जो wicked man means होता है बहुत ही जड़ बुद्धि या सट बुद्धि टाइप का इंसान था, बहुत ही वो ख़राब था, सट बुद्धि था। तो जो शेरिफ होता है वो किसी भी प्लेस का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसको शेरिफ कहते हैं। और नॉटिंघम यहाँ पर वो रॉबिन हुड रहते थे, उसके पेरेंट्स, वो कौन सा प्लेस था? नॉटिंघम। ये इंग्लैंड की एक जगह है नॉटिंघम। वॉज वन ऑफ द विक्ड मैन, तो वह बहुत ही कैसा? सट बुद्धि इंसान था जो शेरिफ था वहाँ का। ही यूज टू ऑपरेंस द पुअर, और वो जो पुअर्स थे, गरीब थे, उन पर क्या करता था? अत्याचार करता था, उन पर बहुत ही ज़्यादा कठोर लॉज का, बहुत ज़्यादा जो लॉज होते हैं, नियम होते हैं, वो लागू करता था, और उस पर जो पुअर्स होते हैं, गरीब लोग थे उस टाइम के, उन पर हिंसा करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रॉबिन्स फादर वॉज चीफ गेम कीपर इन शेरवुड फॉरेस्ट। तो शेरवुड फॉरेस्ट में उसके जो रॉबिन था, उसके फादर क्या थे? चीफ थे, प्रमुख थे। किस चीज़ के? गेम कीपर्स, जो शिकारी होते हैं। गेम कीपर मीन्स शिकारी, तो शिकारियों के प्रमुख थे इस जंगल के,
शेरवुड फॉरेस्ट, शेरवुड नाम का फॉरेस्ट था, वहाँ पर वो चीफ थे। वन डे ही वेंट टू कंप्लेन टू द शेरिफ अबाउट सम इनजस्टिस। तो इनजस्टिस मीन्स जो अन्यायपूर्ण जो न्याय किया जाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, उस जो विक्टिम है उसके उसके खिलाफ गलत जो नियम होते हैं उनको लागू कर दिया जाता है। तो अन्याय पूर्वक जो जस्टिस किया जाता है उन्हें उसे क्या कहेंगे, इनजस्टिस। तो उसके खिलाफ उसने क्या किया, कंप्लेंट की। जो शेरिफ है उसके खिलाफ उसने उसके जो फादर हैं उन्होंने कंप्लेंट की। बट द शेरिफ नाइदर लिस्टन। तो जो शेरिफ है उसने कुछ भी नहीं सुना। जो इनजस्टिस जो भी इनजस्टिस हुआ उसके बारे में कुछ भी शेरिफ ने नहीं सुना, प्रमुख ने नहीं सुना। जो भी वहाँ का नॉटिंघम का जो शेरिफ था उसने उसकी बात नहीं सुनी। Neither listened to his complaint nor tried to find out whether they were justified। और ना ही उन्होंने कोई जस्टिफाई किया, ना ही कोई न्यायिक प्रक्रिया की जिससे कि पता किया जा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसी कंप्लेंट पर उसको क्या कर दिया, उसकी बात भी नहीं सुनी और उसको उसके खिलाफ जस्टिफाइड कर दिया उसको। नो ट्राई टू फाइंड आउट, और कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया वेदर दे वर जस्टिफाइड। इंस्टेड ही हैड रॉबिन्स फादर सेंड टू प्रिजन, और उन्होंने क्या कर लिया, उसको कैद कर लिया। प्रिजन मीन्स कैद कर लेना, एंड हैंग्ड, और उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया और उसे हैंग्ड कर दिया। इस वजह से कि वो किसी इनजस्टिस के ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई, कंप्लेन की, और उसको उसी के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या कर दिया, उसे प्रिजन कर लिया, कैद कर लिया, उसे बंदी बना लिया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया। रॉबिन्स मदर डाइड ऑफ ग्रेफ मीन्स होता है कि जो उसके फादर मर गए थे उन्हें हैंग्ड कर दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ग्रीफ मीन्स होता है स्टूडेंट्स सदमे में या फिर शोक में। तो उसकी माँ इसी सदमे में क्या हो गई, मर गई, डाइड हो गई, क्योंकि उसके फादर को फांसी पर चढ़ा दिया था, इसलिए उसकी माँ भी मर गई। एंड यंग रॉबिन्स वॉज लेफ्ट टू फाइंड फॉर हिमसेल्फ इन द फॉरेस्ट, और जो छोटा सा रॉबिन्स था वो कहाँ चला गया, उसने अपना जो बचपन था वो फॉरेस्ट में बिता दिया, इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रॉबिन ग्रो अप टू बी अ फाइन बॉय। तो रॉबिन कैसे बड़ा हुआ, बहुत ही अच्छे लड़के के रूप में बड़ा हुआ, वो बहुत ही अच्छा लड़का बना। एंड अ वेरी फाइन शॉट विथ हिज वो एंड एरोज़, और वह बहुत ही खुश था अपने जो धनुष बाण थे, वो मीन्स धनुष, और एरो मीन्स क्या होता है, बाण, ठीक है। तो वो अपने धनुष बाण के साथ बहुत ही अच्छे से खुश था और अपने बहुत ही अच्छा लड़का बना वो बड़ा होकर। नेक्स्ट है, बिकम सच अ मार्क्स man that when he was still little more than a boy, he decided to go into the town of Nottingham to take part in a archery contest। तो वह एक आर्करी कॉन्टेस्ट पाना चाहता था, इसलिए वो कहाँ पर गया, नॉटिंघम में जाना चाहता था, इसलिए क्योंकि उसे कुछ आर्करी कॉन्टेस्ट चाहिए थे। ही होप्ड दैट ही माइट विन द प्राइज़।
मार्कमैन क्या होता है स्टूडेंट? ही बिकम सच आ मार्क्समैन। मार्क्समैन मीन्स होता है जो निशानेबाज होता है, क्योंकि उसके पास वॉब्स था, वॉव थे, एरोस थे, मीन्स उसके पास धनुष बाण थे, वो एंड एरोस। तो वो उनसे अच्छे से तीरंदाजी कर लेता था, बहुत अच्छे से उनको मार्क्स कर लेता था। ही वॉज स्टिल लिटिल मोर देन आ बॉय, और वह इतना छोटा सा लड़का होकर वो इतना अच्छा वर्क कर लेता था, अच्छे से शूट कर लेता था। ही डिसाइडेड टू गो इनटू द टाउन ऑफ नाइटिंगम, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस जो उसकी क्वालिटी है वो थ्रो कर लेता है, किसी भी चीज़ को भेज लेता है, मीन्स वह अपने जो एरोस हैं उनके थ्रू किसी को भी मार सकता है। टू टेक पार्ट इन आ आर्करी कॉन्टेस्ट, तो वह इसलिए वह आर्करी कॉन्टेस्ट मीन्स जो तीरंदाजी का कॉन्टेस्ट होता है, प्रोग्राम होता है, वो वहाँ पर कोई भी प्रोग्राम करेगा जिससे कि उसे क्या होगा, ही होप्ड दैट ही माइट विन द प्राइज़। तो इस किसी भी तीरंदाजी की जो कॉन्टेस्ट होगा उसको वो कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा कैसा है, मार्क्समैन है, बहुत अच्छे से तीर चला सकता है। तो वह सोचता है कि मैं अगर कोई कॉन्टेस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ जिसमें कि तीरंदाजी का वर्क करना हो, आर्करी का वर्क करना हो, ही होप्ड दैट ही माइट विन द प्राइज़, और उसकी इस क्वालिटी की वजह से उसे क्या मिल सकती है, कोई प्राइज़ मिल सकती है, वो उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं प्राइज़ में, जिससे कि वो अपना जो वर्क है वो अच्छे से कंटिन्यू रख सकता है। तो ऐसा उसने सोचा, और इसलिए वह कहाँ पर चलने के लिए तैयार हुआ, रेडी हुआ, नाइटिंगहम। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, वाइल वॉकिंग अलॉन द फुट पाथ ऑन हिज वे टू नाइटिंगम। तो जब वह कैसे चल रहा था, फुटपाथ पर अकेला चल रहा था, अलॉन मीन्स क्या होता है, अकेला। तो वह जब फुटपाथ पर अकेला चल रहा था, किसके रास्ते पर, नाइटिंगहम के रास्ते पर जब वह अकेला चल रहा था, रॉबिन मीट सम स्ट्रेंगर्स। तो रॉबिन को कुछ स्ट्रेंगर्स मिले, मीन्स अजनबी लोग मिले कुछ। स्ट्रेंगर्स मीन्स अजनबी या जो डाकू होते हैं उन्हें स्ट्रेंगर्स बोला जाता है, ठीक है। तो उसे कुछ स्ट्रेंगर्स मिले, अजनबी मिले। दे वर ऑल्सो ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो वे सभी भी कहाँ जा रहे थे, फॉरेस्ट के रास्ते से जा रहे थे। दे वर ऑल्सो ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो वह सभी भी, वो जो मैन थे, स्ट्रेंगर्स थे, वह सभी भी फॉरेस्ट के रास्ते से जा रहे थे। वेयर आर यू गोइंग बॉय, उन्होंने क्वेश्चन किया, जो रॉबिन है उससे पूछा कि वेयर आर यू गोइंग बॉय, तुम कहाँ जा रहे हो लड़के। विथ द वॉव एंड एरोस, जो तीर और बाण हैं, जो तुम्हारा धनुष है और एरोस हैं, बाण हैं, उनके साथ तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन करते हैं वो लोग। दे सूटेड व्हेन दे शो हिम, तो जैसे ही उसने उसको देखा तो उन्होंने क्या किया, सूटेड व्हेन दे शो हिम, उसको देखा वैसे ही उन्होंने सूटेड कर दिया, उसको पकड़ लिया। टू नाइटिंगहम टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट, तो वह कहता है कि किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी जो प्रोग्राम होता है, कॉन्टेस्ट होता है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए, पार्ट लेने के लिए, भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। आई होप आई मे विन आ प्राइज़, ऐसी मेरी होप है कि मैं कोई प्राइज़ जीत जाऊंगा, कुछ जो कॉन्टेस्ट में जो प्राइज़ है, जो भी रखी जाती है प्राइज़, वह है मैं विन कर लूँगा, जीत जाऊंगा। रॉबिन टोल्ड दैम, उन लोगों से रॉबिन ने कहा। द मैन लाफ्ड हार्टली एट द थॉट दैट सो यंग अ बॉय कुड बी शो वॉस्टफुल। तो वो क्या कहते हैं, वॉस्टफुल मीन्स डींग मारना या फिर
खुद की तारीफ़ करना, तो वो लोग हंसने लगते हैं कि देखो यह लड़का अपने खुद के लिए ढींग मार रहा है, और उस पर हंसने लगते हैं बहुत ज़्यादा कि यह क्या मतलब ये कैसे सूट कर सकता है। वो सभी उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा लड़का है, बॉय है, अभी यंग एज है, तो उस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। रॉबिन टोल्ड देम, रॉबिन ने कहा था कि वो उसको प्राइज़ मिल जाएगी, इसलिए वहाँ पर वो जा रहा है, बट वो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि तुम कोई प्राइज़ जीत सकते हो, विन कर सकते हो। और देन वो क्या कहते हैं, विन आ प्राइज़, ओ कोई प्राइज़ जीतोगे, तो विन आ प्राइज़ दे जियर्ड, और उन्होंने क्या किया, बार किया, हमला कर दिया उस पर, क्योंकि वह जो स्ट्रेंगर्स थे वो क्या थे, डाकू थे। स्ट्रेंगर्स मीन्स डाकू। दे जियर्ड, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। यू प्रोबेबली कांट इवन शूट स्ट्रेट, तो यू प्रोबेबली कांट इवन शूट स्ट्रेट, हम तुम्हें सीधा मार देंगे, तुम शायद नहीं जानते कि हम तुम्हें सीधा मार देंगे। तो वो उसको मारने की धमकी देने लगते हैं। नेक्स्ट है आई वेट यू 6 slings विच इज़ ऑल आई हैव। तो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है कि मैं अपनी जो वेट मीन्स क्या होता है, शर्त लगाना या फिर दांव लगाना, तो वो अपनी 6 slings निकाल कर देता है, जो भी मनी के रूप में उसे वहाँ पर चलती होंगी slings, तो वो अपनी स्लिंग्स को वेट कर देता है, दांव पर लगा देता है, उनसे शर्त लगा लेता है, विच इज़ ऑल आई हैव, जो भी मेरे पास जो स्लिंग्स हैं वो मैं तुम्हें देता हूँ। आंसर रॉबिन होटली, और उसने आंसर दिया, किसने, रॉबिन होटली ने, दैट आई कैन किल दैट डियर ओवर देयर इन द ग्लेड विथ 1 शॉट फ्रॉम माई वो, तो केवल मेरे जो धनुष है उसके एक शॉट में ही मैं इस डियर को, कोई डियर रहता है, हिरण रहता है, उसको शूट कर दूंगा, किल कर दूंगा। तो वह शर्त लगा लेता है, क्योंकि वो उस पर लाफ कर रहे थे कि तुम कोई प्राइज़ जीतोगे, और उसको धमकाने लगते हैं, और उसकी जो 6 slings हैं उसको भी ले लेते हैं। और तो वह क्या करता है, उनसे शर्त लगाता है कि अगर मैंने इस हिरण को मार दिया तो यू विल टेक ऑन माई वेट, और तुम मेरी जो भी शर्त की जो दांव दिया है, उसने जो भी प्राइज़ दी है 6 slings की, वो उसे वापस दे दोगे अगर वो डियर को किल कर देता है, मार देता है अपनी एरोस के थ्रू, अपनी वो एंड एरो के थ्रू, अपने जो धनुष बाण हैं उसकी तीरंदाजी के थ्रू वह उनको अगर मार देता है जो डियर है, तो वो उसको वापस मिल जाएगी उसकी प्राइज़, उसके जो पैसे हैं 6 slings। नेक्स्ट है द डियर वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ, तो जो डियर था, हिरन था, वो बहुत ही दूर था, रास्ते से बहुत ही दूर था। सो द मैन फेल्ट श्योर दैट रॉबिन कुड नेवर शूट इट फ्रॉम सच आ डिस्टेंस, तो वो सभी जो मैन रहते हैं, सभी जो आदमी रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि श्योरली, जो श्योर है, यह तो डिफाइंडेड है कि जो रॉबिन है वो इतने दूर का जो हिरण है उसे शूट नहीं कर पाएगा, शूट इट फ्रॉम सच आ डिस्टेंस, इतनी दूरी को वह शूट नहीं कर पाएगा, वो हिरण को नहीं मार पाएगा। तो वो क्या करते हैं, मान जाते हैं, राइट दे सैड, उन्होंने कहा राइट, वो उसकी जो शर्त है, वेट है, उसको मान जाते हैं। रॉबिन टुक एम, और रॉबिन ने उसके एम को देखा, केयरफुली, जो उसका एम था, जो डियर था, उसको केयरफुली देखा, बहुत ही अच्छे से, एंड शॉट द डियर विथ 1 एरो, और जो डियर रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में खड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस थी उन दोनों के बीच में, उसको एक तीर में ही, एक एरो में ही उसको मार गिराता है, उसको मार देता है। कैन प्लीज़ हैव माई
माई वेट नाउ ही आस्क्ड पोलाइटली। और वो बहुत ही विनम्रता से अपनी जो वेट मीन्स जो दांव पर लगाई हुई मनी रहती थी 6 शिलिंग्स की, वह उसको वापस चाहिए। वो मांगता है कैन प्लीज़, क्या तुम मुझे कृपया करके मेरी जो दांव की जो पैसे हैं वेट्स उसे वापस करोगे। ही आस्क्ड पोलाइटली, उसने कैसे कहा, बहुत ही पोलाइटली कहा, विनम्रता से कहा। बट इंस्टीड, अचानक से क्या हुआ, लेकिन अचानक से देयर लीडर्स सूटेड यू, यू हैव जस्ट कमिटेड अ क्राइम। तो वहाँ पर जो लीडर रहता है वो क्या कहता है, शूटेड, वह उसको शूट करने लगता है। यू हैव जस्ट कमिटेड अ क्राइम, तुमने यह अपराध किया है। यू हैव शोट वन ऑफ द किंग्स डियर, तुमने किंग्स जो राजा है उसके हिरण को मार दिया है, यह एक क्राइम है। एंड यू विल बी हैंग्ड, और तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। Seeing this, he tried to grab, और यह सब कहते हुए उसने उसको पकड़ने की कोशिश की। ग्रैब मीन्स वो अचानक से पकड़ना या लपकना। ही ट्राई टू ग्रैब रॉबिन, रॉबिन को पकड़ने की कोशिश की, पकड़ने लगा। बट रॉबिन मैनेज्ड टू गेट अवे फ्रॉम देम, तो जो रॉबिन है वो क्या खुद को मैनेज करने लगा। गेट अवे फ्रॉम देम, ही एसेप्ट इनटू द फॉरेस्ट। एसेप्ट मीन्स होता है भाग निकलना, तो वह जंगल की ओर भाग गया। ही एसेप्ट इनटू द फॉरेस्ट, वह उनकी पकड़ में नहीं आया। बट रॉबिन मैनेज्ड टू गेट अवे फ्रॉम देम, वो खुद को मैनेज करके और अचानक से उसको झपट के और निकल गया। ही एसेप्ट इनटू द फॉरेस्ट, और वह भाग निकला फॉरेस्ट में, जंगल में। इफ़ द लॉ वॉज सो मीन एंड अनजस्ट, रॉबिन डिसाइडेड दैट ही वुड लिव्ड आउटसाइड द लॉ। तो जो रॉबिन है वो उसे जो अनजस्ट मीन्स अन्यायपूर्वक जो लॉस थे, नियम थे, उनके खिलाफ रहने की उसने डिसाइड किया। इफ़ द लॉ वॉज सो मीन्स बहुत ज़्यादा मतलबी हैं, जो किंग है उसके फेवर में ही हैं, जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनके अगेंस्ट हैं। तो रॉबिन से ऐसे लॉज को फॉलो नहीं करेगा, उसने डिसाइड कर लिया दैट ही वुड लिव्ड आउटसाइड द लॉ, और वह जो नियमों के विरुद्ध जीने लगा। आउटसाइड द लॉ मीन्स नियमों के विरुद्ध वह रहने लगा, उसका विरोधी हो गया नियमों का। जो भी नियम बनाए जाते थे उस टाइम पे, जो राजा होते थे उन्होंने जो नियम बना रखे थे, जो पुअर थे उन पर हिंसा करने के लिए, गरीब लोगों पर, तो उनका विरोधी हो गया। ही गैदर्ड अराउंड हिम अदर यंग मैन हु हैड सफ़र्ड इनजस्टिस, तो उसने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया अपने साथ जो कि सफ़र्ड कर रहे थे, मीन्स भोग रहे थे, जो भी अन्याय था उसको सफ़र कर रहे थे, सफ़र्ड कर रहे थे, झेल रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, जो भी नियमों की वजह से जो राजा महाराजा थे वहाँ के, उन्होंने जो भी नियम लागू कर रखे थे उनको अन्याय पूर्वक व्यवहार करते थे उन सभी से। तो ऐसे लोगों को उसने इकट्ठा किया, और जो कि यंग थे। दे लिव्ड टुगेदर इन द फॉरेस्ट, और वे सभी कैसे कहाँ पर रहने लगे, साथ साथ मिलकर। टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ साथ, तो वे सभी कहाँ रहने लगे, फॉरेस्ट में रहने लगे। ऑल थॉग दे वर आउटलॉस, और हमेशा वह कैसे थे, नियमों के विरोधी थे। मीन्स ऑल आउटलॉस मीन्स जो डाकू होते हैं उनके रूप में रहने लगे। ऑल थॉग दे वर आउटलॉस एंड लिव्ड लाइक हाईवे मैन, और कैसे बहुत ही जो अमीर आदमी होते हैं हाईवे मैन्स की तरह रहने लगे, बड़े आदमियों की तरह रहने लगे।
दे नेवर हर्ट द पुअर, और वे पुअर्स को, गरीबों को हर्ट नहीं करते थे, दुख नहीं देते थे। और वीक्स, जो कमज़ोर और गरीब होते थे, उन्हें कोई भी वह क्षति नहीं पहुंचाते थे। एंड वर ऑलवेज जेंटल टू वुमेन, और हमेशा जो वुमेन्स होती हैं मीन्स महिलाएं होती हैं, उनके प्रति कैसे थे, जेंटल थे, बहुत ही आदर्श थे, वो उनको भी परेशान नहीं करते थे। तो ये रॉबिन हुड जो मैन था, वह उसकी क्या लाइफ रहती है कि वो फर्स्ट वो छोटा सा बच्चा रहता है, तभी उसके फादर को, जो पिता हैं उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और देन उसकी माँ भी उसके सदमे में मर जाती है, और बच्चा वो धीरे धीरे बड़ा होता है, एक तीरंदाज के रूप में बड़ा होता है। फिर उसके साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं, और जो राजाओं ने जो खराब नियम बना रखे हैं, उनको फेस करना पड़ता है उसे, और उनसे बचकर निकल जाता है वह। तो देन उसके बाद जो पुअर्स हैं और जो भी अन्याय सह रहे हैं, वो लोगों को इकट्ठा करके वो एक साथ रहने लगता है, और जो डाकुओं की तरह से वह रहने लगता है। और जो ख़राब लोग हैं, अमीर हैं, जो कि दूसरे लोगों का क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं, शोषण करते हैं, उनको वह लूटने लगा था। और जो पुअर थे एंड वीक थे, उन लोगों को वह कोई भी हर्ट नहीं करता था, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, और हमेशा वुमेन्स के साथ जेंटली पेश आते थे वह सभी। तो ये स्टोरी थी रॉबिन हुड की, आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी आई होप। और कुछ हमारे वर्ड वाइज हैं वो भी हम देख लेंगे। फर्स्ट है ट्राइब। ट्राइब मीनिंग दिया है टू सक्सीड इन लाइफ मीन्स सफल जीवन। ट्राई मीन्स सफल जीवन, टू सक्सीड इन लाइफ। ऑफेंस मीन्स क्राइम या अपराध। ऑपरेशन ट्रीट सेवरली और इनजस्टली, अन्यायपूर्ण, तो सेवरली ट्रीट करना या इनजस्टली ट्रीट करना, उसे ऑपरेशन कहेंगे। ऑपरेस अन्यायपूर्वक। नेक्स्ट है ज़ीर। ज़ीर मीन्स होता है टू मोक एट, मीन्स वार करना, किसी पर भी हमला करना। आउटलॉज पर्सन डिप्रीव्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो जो भी नियमों का विरोधी होता है, डिप्रीव्ड होता है, उनको फॉलो नहीं करता है, उसे आउटलॉ कहते हैं, नियम विरुद्ध कहते हैं, नियम विरोधी कहते हैं। तो ये वर्ड वाइज हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है 7 चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।